अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही अलग सी वीडियो आई है, एक मस्जिद या मदरसा गिराया जा रहा है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और ये धड़ाम, ये अवैध रूप से कब्जा धड़ाम हो चुका है। यानी कि यूपी में कब्जा गैंग को ये समझ लेना चाहिए कि अब यूपी में कब्जेबाजी नहीं चलेगी। तो ये दुकानें क्या अवैध कब्जे में थी, कहे में थी भाई? ये तो इन्हें पता होगी। अच्छा, वजह इनका टूटना बेहतर रहा। बेहतर रहा। हाँ, आप खुश हैं? हम खुश है। किराया जो थे इसमें किराया न दे रहे थे एक भी वे। अच्छा, किराया न दे रहे थे ना मस्जिद को ना किसी को। लोग तो कह रहे योगी जी बुलडोजर गलत चलवा रहे हैं। सही चलवा रहे, गलत ना चलवा रहे योगी जी। योगी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, बुरा ना कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि कब्जा करोगे तो बुलडोजर चलेगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिला गाजियाबाद की तस्वीर है, किस तरह से कब्जा यहाँ पर था और कब्जा अब किस तरीके से यहाँ पर कब्जा मुक्त इस जगह को करवाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये राजस्व विभाग में ये रास्ता है। इस रास्ते को कब्जा करके मोहम्मद आरिफ नाम के एक व्यक्ति ने 14 दुकानें यहाँ पर बनाई हुई थी। हालांकि ये पूरा मामला जो कोर्ट जाता है, कोर्ट में सुनवाई होती है। 2023 में पहले ही एक बार इसको कब्जे को हटाने की अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन फिर जो वादी मोहम्मद आरिफ है उनका ये कहना था कि हमको सुना नहीं गया। लेकिन उसके बाद फिर से जो है कानूनी कार्रवाई हुई और आज तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दो बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर गरजते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, ये तस्वीरें हैं जिला गाजियाबाद की। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर कई वर्षों से कब्जा करके दुकानें बना दी गई थी। लेकिन आज तस्वीरें देखिए आप, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा आपको यहाँ पर गरजते हुए नजर आ रहा होगा। और ये 14 जो दुकानें यहाँ पर कब्जा करके बनाई गई थी उसको लेकर लगातार कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में ये मामला गया। लेकिन ये देखिए भर भरा कर कब्जा जो है वो यहाँ से मुक्त हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। ये गाजियाबाद जिले की तस्वीरें मोदी नगर की हम आपको दिखा रहे हैं। बेगमाबाद ये गांव है और यहाँ पर किस तरीके से बुलडोजर द्वारा कब्जा जो है वो हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तस्वीरें जरा देख लीजिए। आला अधिकारी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, भारी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। यानी कि जिस तरीके से कब्जा हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि आप कब्जा करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। और कब्जा गैंग जो है अब उसको साफ संदेश है कि यूपी में भू माफिया नहीं चलेगा, यूपी में सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं चलेगा, यूपी में सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं चलेगा और सरकारी सड़क पर तो कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी जीती जागती तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, बेटे जरा जाओ आप, ये जो स्ट्रक्चर है इसको जो है किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर के जरिए गिराने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। भारी फोर्स जो है पूरे इलाके में तैनात है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की आपको दिखा रहा हूँ। ये राजस्व अभिलेखों में सड़क के लिए रास्ता हुआ करता था, लेकिन इस रास्ते पर अवैध रूप से जो बताया जा रहा है, जो एसडीएम कोर्ट में फैसला हुआ है, अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा जो किया गया था, 14 दुकानें यहाँ पर बना ली गई थी। और ये एक बड़ा गेट जो आप देख रहे हैं इसको जिसको गिराने की प्रक्रिया चल रही है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर किस तरीके से मोदी नगर में आज एक बड़ी कार्रवाई यहां पर आपको नजर आ रही होगी। इन तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर 2 बुलडोजर जो है मौके पर हैं, भारी फोर्स यहां पर तैनात हैं। एसडीएम रैंक के अधिकारी, आईएएस आईपीएस रैंक के जो अधिकारी है वो लगातार ऐसे मुद्दों पर सजग रहते हैं। तस्वीर आप देखिए जो है किस तरीके से इस कब्जे को हटाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और आज मोदी नगर में इस कब्जे को किस
तरीके से यहाँ पर कब्जा करके अवैध रूप से 14 दुकानें यहाँ पर निर्माण की गई थी और अब सरकारी सड़क जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी उस सरकारी सड़क पे जो कब्जा था उस कब्जे को हटाने की प्रक्रिया देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि किस तरीके से ये कब्जा हटाने की जो प्रक्रिया है और ये धड़ाम ये अवैध रूप से कब्जा धड़ाम हो चुका है। यानी कि यूपी में कब्जा गैंग को यह समझ लेना चाहिए कि अब यूपी में कब्जेबाजी नहीं चलेगी। यूपी में आप कब्जा करेंगे तो पीला पंजा इसी तरीके से उस कब्जे को धड़ाम कर देगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई वर्षों से ये कब्जा यहां पर किया हुआ था और आज पीले पंजे की चोट इस कब्जे पर लगी और पीले पंजे ने इस अवैध कब्जे को धड़ाम कर दिया। तस्वीरें जरा देख लीजिए, जमीन से लेके आसमान तक किस तरीके से नजर रखी हुई है। ड्रोन, एक ड्रोन, दो ड्रोन यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से ड्रोन से भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है कि किस तरीके से सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके का यहाँ का माहौल रहे और अवैध जो कब्जा यहाँ पर हुआ था उसको लेकर आज बुलडोजर ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 14 दुकानें जो हैं वो अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई थी और आज बुलडोजर जो है वो यहाँ पहुंचा है। हालांकि जो वादी थे जिनका नाम मोहम्मद आरिफ बताया जा रहा है, 2023 में भी उन्होंने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, एसडीएम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमें सुना नहीं गया, उसके बाद फिर से इन्होंने जो एप्लीकेशन प्रस्तुत की उसके बाद देखिए किस तरह से आज 2026 में कब्जा जो है हटा दिया गया है और ड्रोन के जरिए ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर नजर जो है वो रखी जा रही। तस्वीर देखिए सर, किस तरीके से यहाँ पर अवैध कब्जा था और किस तरीके से यहाँ पर इस अवैध कब्जे को हटाया गया है, किस तरीके से ये जो अवैध दुकानें बनाई गई थी, क्या ये मामला कोर्ट तक गया, क्या कहेंगे? ये जो कब्जा था ये लगभग 15-20 वर्ष पहले का था। इसके बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही होंगी, तो फिर नगर पालिका मोदी नगर ने एक अपना लिख की रिपोर्ट जो है एसडीएम मोदी नगर के यहाँ भेजी। उसके बाद फिर पीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था 2020 में। फिर 2023 में 30/11/2023 को एक आदेश पारित हुआ कि ये मतलब रास्ते की ज़मीन है, इस पर 14 लोगों ने जो दुकानें बनी है 14, ये अवैध कब्जा है, इस दुकानों को हटाई जाए। फिर लगभग 18 मार्च बाद मोहम्मद आरिफ जो इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि हमको सुना नहीं गया है, हमको सुन के तब आदेश पारित किया जाए। फिर इनके पक्षों को न्यायालय में सुना गया और सुनने के बाद जो है न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। उस आदेश के क्रम में आज जो है हम लोग अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर कितनी ये ज़मीन थी, इस रास्ते की जो ज़मीन थी, कितना इस पे कब्जा था, कितने इसका जो माप यदि नापा जाए तो? ये लगभग 710.9 वर्ग मीटर पे कब्जा था, जिस पे 14 दुकानें बनी थी। आज उन्हीं दुकानों को हटाया गया है। चलिए, सर का कहना है कि बिल्कुल यहाँ पर जो अवैध कब्जा था उसको हटाया गया है, 14 दुकानें यहाँ बनी हुई थी। तस्वीर आपको दिखा दूँ, एक तस्वीर जरा देख, क्या था चाचा यहाँ पर? भाई पता नाम है तो ये दुकानें थी। तो ये दुकानें क्या अवैध कब्जे में थी, कहे में थी? भाई ये तो इन्हें पता होगी। अच्छा, वैसे इनका टूटना बेहतर रहा। हाँ, आप खुश हैं? हम खुश है। किराया जो थे इसमें किराया न दे रहे थे एक भी। अच्छा, किराया न दे रहे थे ना मस्जिद को ना किसी को। तो कह रहे योगी जी बुलडोजर गलत चलवा रहे? सही चलवा रहे, गलत ना चलवा रहे योगी जी। योगी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, बुरा ना कर रहे हैं। तो कह रहे बुलडोजर का जो स्टीयरिंग है वो गलत जगह घुमा रखा ना, गलत जगह ना, सही है, सही है। यो बुलडोजर काम कर रहा है जो जब पब्लिक ने दबा रखी थी खाली तो हो गई जगह। सड़क की जगह थी ये भाई, ये तो मैं कह नहीं सकता, सड़क की दिखाई थी भाई। तो आप इस कार्रवाई से खुश हैं? मुख्यमंत्री से नाराजगी है? नाराजगी ना है, खुश है हम तो, खुश है हम तो। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे 27 में बुलडोजर का मुंह घुमा देंगे हम। अखिलेश की सरकार ना आने की, सरकार ना आने की उसकी। वो कह रहे साइकिल नई कसवाई है, सरकार ना आने की उसकी। वो कह रहे साइकिल में नए टायर ट्यूब है। बस सरकार ना आने के आगे और को पकड़ लो भैया, सरकार नहीं आने ना अखिलेश के ना आते। मैं तो कह रहे साइकिल दौड़ के सीधा लखनऊ पहुंच रही। चलो तुम भी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे, बता देंगे। योगी से ऐसी क्या खुशखबरी है योगी जी से? ये योगी से तो भाई बतेरी खुशखबरी है। कांग्रेस में रहे, मुसलमान जब मरे, और अब तो ना लड़ाई फिसद है भैया। अरे अखिलेश ने क्या काम करा मुसलमानों को? कोई काम गिनाओ तो सही अखिलेश मुसलमानों के लिए। ये कह रहे रहनुमा तो हम ही हैं। वो होगा भैया और होगा हमारा तो है ना।
योगी जी तो दूसरी तरीके से देखे, तीसरी नजर मैं रहने वाला फरीदनगर का हूँ। मेरा खानदान जब से सिसोदिया था वोट बीजेपी को देता हुआ आया, तो मैं कैसे के लिए इसकी तारीफ कर लूँ। और बीजेपी क्या दे रही? बुलडोजर बुलडोजर का बढ़िया काम कर रही है वो, तो बुरा क्या काम कर रही। ठीक है बुलडोजर कार्रवाई बढ़िया है, जो वैध होगी तो छिनेगी। भाई साहब क्या कहेंगे, आपके ठीक सामने आज बुलडोजर से कार्रवाई हुई है, मुख्य अच्छा पड़ोसी हैं आपके, क्या कहेंगे ये जमीन पे आज सरकारी कब्जा था, सरकारी जमीन पर कब्जा था? भाई अवैध है तो भाई सुनो, अवैध है, खाली प्लाट था, 45 साल हो गए ये दुकानदार खाली प्लाट था। पहले हम छोटे छोटे को साइज चला रहे हैं यहाँ पे, अच्छा खाली प्लॉट थे, बाद में बनी है। तो ये है कि ये कब्जा हो गया बीच बीच में, बीच में कब्जा हो गया। और आज डीएम जो है, डीएम महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर कार्रवाई की गई। एसडीएम साहब यहाँ पर पहुंचे, डीएम महोदय और पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, पूरा कब्जा जो है अब इसको कब्जा मुक्त करा दिया गया? मुक्त हो गया कब्जा, सब फ्लैट हो गया, तो ये कब्जा मुक्त होगा सारा, जब टूट की सब दुकानें सब। मुझे लगा था कि जो साथ में मस्जिद है उसको भी गिराया गया, पर मैं पूरी वीडियो जो है अभी देखी है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में ऐसा कानून बन चुका है कि कब्जा माफिया हो या क्या गुंडा राज हो, वो जो है यूपी में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। योगी जी जो है इसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और जहां जहां भी गैर कानूनी जायदादें बनाई गई, कब्जा किया गया, कब्जा माफिया को एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि उनका कह लो कि उनके योगी जी पीछे हैं। वो जहां जहां भी कहीं ना कहीं उनके लिंक नजर आते हैं कब्जा माफिया के, तो उनको कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ के भी योगी जी अपना बलडोजर जो है वहां पहुंचा देते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए, साथ में मस्जिद मुझे नजर आ रही है, और मस्जिद के साथ जो है जो जगह थी वहाँ यहाँ अवैध कब्जा करके दुकानें बनाकर कारोबार के लिए लगाई हुई थी, और कोर्ट तक केस गया है। बड़ी अच्छी बात है इंडिया में यार कि कोई भी मसला बनता है, कोर्ट कचहरी के बड़े ही कह लो कि जबरदस्त कानून बना दिए गए हैं। जो भी जाता है इंसाफ जो है उसे मिलता है। भाई साहब ने कब्जा किया हुआ था तो सुनवाई इनकी हुई, बस जब ये केस हार गए तो देखें कि लीगल टीम की आई है यहाँ, लीगल टीम आकर उन्होंने जो है इन सारी अवैध दुकानों को हटाया है, और कैमरों की मदद से सब कुछ रिकॉर्ड किया है। कोई मतलब ये नहीं है कि रात को आए हैं और चोरी छुपे किसी की जो है दुकानें गिरा दी, ये नहीं है। इंडिया में अच्छा कानून चल रहा है। योगी जी जो है दिन दिहाड़े में कार्रवाई करते हैं और अवैध कब्जे वाली जगहों पे कार्रवाई करते हैं, तो इसलिए अगर देखा जाए तो दो बलडोजर लगे हुए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, और देखा जाए तो अमन जो है बरकरार है। सबसे बढ़िया बात यह है जो बंदा जो कब्जा माफिया था वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए देखा जाए तो योगी जी ने फोर्सेस भी बचाई हैं, और साथ में अगर देखा जाए मीडिया वाले भी बुलाए हैं। चोर दरवाजा नहीं है, सही लीगल तरीके से काम हुआ है। मैं ये समझता हूँ ऐसे कब्जा माफिया को पाकिस्तान में भी हाथ डाला गया है, पर इमरान खान के दौर में भी डाला गया और अभी नून लीग के दौर में भी डाला गया, पर कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ वाले गांव में भी आए थे, आके उन्होंने वो जगह गिराई है, इन्होंने फिर दोबारा बना ली है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, सीएम चाहिए जो अच्छे और बड़े फैसले करे और कब्जा माफिया को जो है उनका कला कमा करे। बिल्कुल जी, इस इलाके के लोगों से पूछा गया है कि योगी बाबा जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। इलाके के लोगों ने कहा कि योगी बाबा जो हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। इस तरह की जो अवैध बिल्डिंग्स हैं उनका गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लॉन्ग टाइम से ये जो है ना एक किस्म का गुंडा राज ही है कि जो अवैध जगहों पर कब्जे करके तो अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, या किसी किस्म की भी कोई इमारत अगर बनी है, चाहे धार्मिक इमारत ही क्यों ना हो, अगर वो अवैध जगह पे है तो उन सब चीजों को भी गिराया जा रहा है। पिछले दिनों में एक बड़ी टिप्पणी हुई थी, कहा जा रहा था जी कि एक मस्जिद है वो योगी बाबा ने गिरा दी है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि मस्जिद के साथ बजरंग बली जो है उनका मंदिर भी था और वो भी गिराया गया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने टिप्पणी करनी होती है, और उन टिप्पणी करने वाले लोगों ने कुछ जो है ना वो नुक्ता उठाना होता है। मक्खी की तरह कुछ लोगों की नेचर होती है जिनकी कोशिश होती है कि गंद जो है ना उसी के ऊपर बैठने कि जो नेगेटिविटी फैलाने वाले, नेगेटिव नैरेटिव जिससे फैलते हैं ना, उन चीजों को उठाना है। ये नहीं कहना कि यार अवैध जगह की बात है, ना मस्जिद की बात है, ना मंदिर की बात है, ना मदरसे की बात है, ना किसी और चीज की बात है। जो चीज भी अवैध जगह पे है उस चीज को गिराना ही जो है वो कानून में शामिल है। तो ये कानून का पालन किया जा रहा है। यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने योगी बाबा का खुलकर समर्थन किया है, और बकायदा ड्रोन जो हैं वो उड़ रहे हैं। 2 ड्रोन जो हैं वो बकायदा वो सारा मंजर दिखा रहे हैं
जहां पे लोगों का एक हुजूम है और बलडोजर जो है वो चल रहा है और बड़े ही अमन तरीके से लोग जो है वो वहां पे खड़े हैं और ड्रोन्स जो हैं उनके वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी जो है वो पहुंचा रही हैं कि बिल्कुल मामलात जो हैं वो कंट्रोल में हैं और किसी किस्म का कोई विवाद नहीं हो रहा। तो यहाँ के एक कह लें कि जितने भी लोगों ने कह लें कि किसी भी बंदे ने आपत्ति नहीं की, किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा कि योगी बाबा जो है वो गलत कर रहे हैं। सही बात है, हम भी इस चीज के लिए योगी बाबा जो है उनका समर्थन करते हैं। बिल्कुल जी, एक सरकारी अधिकारी थे, उनसे भी बातचीत करके दिखाया गया है कि लीगल टीम भी है, देखें यहाँ मौजूद है और उनके पास सारे लीगल प्रूफ हैं और कोर्ट के आर्डर भी होंगे। तो इसी वजह से देखा जाए तो ये कार्रवाई जो है आई है और सामने आई है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो जो आम आवाम है उनके भी तासुरात जो है सुनने के लिए मिले हैं। जो कह रहे एक भाई साहब तो जो है मुस्लिम है, वो कह रहे थे कि ये दुकानें तो बनी हुई थी, इनका किराया भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये एक कह लो कि गुंडा माफिया इस तरीके से काम कर रहा था कि जो कब्जा भी किया हुआ था और साथ में अपना गुंडा राज भी चला रहे थे। तो योगी जी ने उस सारे गुंडे राज को ध्वस्त करके रख दिया। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।